नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती रत्नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आज से हम नया ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं, श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। देखो, जैसा ग्रंथ का नाम है वैसा ही इसमें वर्णन हमें पढ़ने को मिलेगा। पुरुषार्थ का अर्थ अभी आपने यहाँ पर श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में समझा है। चारों पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त होती है किसके लिए? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी ये जो रत्नत्रय हैं, इन्हें ये रत्न का पिटारा, रत्नों का खजाना, इन्हें अपनी आत्मा में जो धारण करता है उसे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होती है। ये बात आपने पढ़ी है अभी अभी। तो वही चीज यहाँ पर पुरुषार्थ की सिद्धि। तो पुरुषार्थ वही चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये और यहाँ पुरुष का अर्थ एक और होता है, पुरुष माने आत्मा। पुरुष माने आत्मा। तो आत्मा का जो अभी वर्तमान में हमारा आत्मा है, तो ये कर्मों से सहित होकर के संसार में चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो इसका प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन माने मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा जो आत्मा का प्रयोजन है, मोक्ष की प्राप्ति रूप है, वो पुरुषार्थ है। तो वो आत्मा का जो प्रयोजन है, उससे पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो, यानी उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसका उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। माने मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया गया है। ऐसे पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बताने वाला यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। यह ग्रंथ आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। और इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कुल 226 संस्कृत के श्लोक हैं, जिनको हमें समझना है, पढ़ना है। आज हम मंगलाचरण के रूप में प्रथम और द्वितीय श्लोक इसमें समझ रहे हैं। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के रूप में केवल ज्ञान को प्रणाम किया गया है, नमस्कार किया गया है। देखो, ऐसे ग्रंथ में जैसे अभी आपने रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में देखा, उसमें मंगलाचरण में नमस्कार किसे किया था? नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी के लिए, महावीर स्वामी के लिए नमस्कार किया था। लेकिन आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने किसी के लिए नमस्कार नहीं किया, गुणों की वंदना की है। गुणों की वंदना कैसे की है? केवल ज्ञान की वंदना की है, केवल ज्ञान को प्रणाम किया है। तो केवल ज्ञान के धारी तो अनंत जीव हैं। ऐसे जो अनंत जीव हैं, केवल ज्ञान के धारी हैं, उन सब की वंदना केवल ज्ञान की वंदना करने से एक साथ हो जाती है। नाम लेने से उस नाम के धारी एक ही जो महान आत्मा है, उनकी वंदना होती है। तो हर प्रकार का कथन है, कथन करने की शैली है, तरीका है कि एक को नमस्कार करने से भी सबको नमस्कार हो जाता है, और एक गुण की वंदना करने से उस गुण के धारी सभी आत्मा हैं, उन सब की वंदना हो जाती है।
तो मंगलाचरण हम पढ़ते हैं, आप दोहराएंगे। तज्जयति परम ज्योति, तज्जयति परम ज्योतिः, समम समस्तैरनंत पर्यायै, समं समस्तैरनन्तपर्यायैः, दर्पण तलेव सकला, दर्पणतल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। और साथ में संस्कृत श्लोक के नीचे उसका हिंदी रूपांतर भी हिंदी के छंद में दिया है। त्रैकालिक पर्याय सहित जो सकल पदार्थ समूह अहो, दर्पण तलवत झलके जिसमें परम ज्योति जयवंत रहो। इस तरह से अर्थ समझ में आ जाता है और फिर एक एक शब्द का अन्वय अर्थ दिया है। तो अन्वय अर्थ हम समझ लेते हैं। तत् माने वह है, परम ज्योति, परम माने उत्कृष्ट, ज्योति, ज्योति से आशय यहाँ पर है केवल ज्ञान। जयति माने जयवंत हो, वह है उत्कृष्ट ज्योति, केवल ज्ञान रूपी ज्योति जयवंत हो। कौन सी केवल ज्ञान रूपी ज्योति जयवंत हो, उसकी विशेषता आगे बता रहे हैं। यत्र माने जिसमें समस्त अनंत पर्याय माने संपूर्ण अनंत पर्यायों से, समम माने सहित, संपूर्ण अनंत पर्यायों से सहित, सकल सकला पदार्थ मालिका माने समस्त पदार्थों की माला। जितने भी पदार्थ हैं संसार में, जितने भी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वे सभी दर्पण तल एव माने दर्पण के तल भाग के समान, प्रतिफलती माने झलकते हैं। जैसे दर्पण के सामने जो भी पदार्थ आता है तो वह दर्पण में झलकने लगता है। देखो, पदार्थ दर्पण में जाता नहीं है लेकिन दर्पण में दिखता तो है, किंतु पदार्थ तो जहाँ है वहीं रहता है, दिखता दर्पण में है। इसी तरह से सारे संसार में जितने पदार्थ हैं, छठाला में भी केवल ज्ञान के लिए कहा गया है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवान। केवली भगवान सभी द्रव्यों के, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय, इन सब को जाने एक ही काल, एक ही समय में, प्रगट माने प्रत्यक्ष, जानते हैं, देखते हैं। तो वही बात यहाँ पर है। भाई केवल ज्ञान कैसा है, जिसमें संपूर्ण अनंत पर्यायों से सहित समस्त पदार्थों की माला माने सारे पदार्थ, तो जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों की अनंत पर्याय हैं। कैसी अनंत पर्याय हैं? भूतकाल में जितनी पर्याय हो चुकी हैं वे सभी, वर्तमान काल में जो पर्याय है वह है, और भविष्य काल में होने वाली जो पर्याय हैं वे सभी। ऐसे त्रैकालिक समस्त पर्याय, तो हर पदार्थ की अनंत पर्याय हो जाती हैं और पदार्थ भी अनंत हैं। तो इस प्रकार से उन संपूर्ण पदार्थों की अनंत पर्यायों को केवल ज्ञान दर्पण के तलभाग के समान केवल ज्ञान में झलकते हैं। ऐसा केवल ज्ञान है, ऐसा केवल ज्ञान जयवंत हो, और ऐसे केवल ज्ञान के धारी जो आत्मा है वे सब जयवंत हों। इस प्रकार मंगलाचरण में केवल ज्ञान रूप ज्योति को नमस्कार किया गया है। श्लोक दोहराते हैं। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तलेव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। और अब दूसरे श्लोक में आगम की वंदना की गई है। आगम माने जो भगवान महावीर स्वामी
अंतिम तीर्थंकर हुए तो उनके परंपरा से तीर्थंकर देव की वाणी को गणधर देव ने, विशेष रूप से मुख्य गणधर गौतम स्वामी हुए तो उनके द्वारा, और उसके बाद उसी परंपरा से अन्य प्रतिगणधर आचार्य और आचार्यों की परंपरा से वर्तमान में जो आचार्य हैं इनके माध्यम से वह भगवान की जो वाणी है वह क्रमशः चली आ रही है। तो उस चले आने को कहते हैं आगम। तो ये सभी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है ये सब आगम है, और आगम है माने भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। तो ऐसे आगम की वंदना की जा रही है। श्लोक दोहराएंगे। परमागमस्य बीजम, परमागमस्य बीजम। देखो इसमें जीवम लिखा है, वो उसको सुधार लें। बीज, बीज होता है ना, वृक्ष बनता है बीज से, तो बीजम है सही। इसमें कुछ गलत मिसप्रिंट दिख रहा है तो सही कर लें। परमागमस्य बीजम, परमागमस्य बीजम। निषिद्ध जात्यन्ध परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुराविधानम् सिन्धुरविधानम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुरविधानम् निषिद्ध जात्यन्त सिन्धुरविधानम् सकल नय विलसितानाम् सकल नय विलसितानाम् विरोध मथनम नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमान्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् नमाम्यनेकान्तम, ऐसे अनेकांत रूप धर्म को नमस्कार हो। नमामि अनेकांतम, कैसा है वह अनेकांत धर्म, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। हिंदी का जो छंद है उसे हम पढ़ते हैं। परमागम का बीज निषेधक, जन्मांधों का हस्ति कथन, नए विरोध संपूर्ण विनाशक, अनेकांत को करूं नमन। इस प्रकार अनेकांत जो आगम को नमस्कार की बात है ना, तो अनेकांत रूप जिनवाणी है हमारी, तो अनेकांत आगम जो है वह अनेकांत रूप है। अनेकांत क्या कहलाता है? हर वस्तु में अनेक गुण होते हैं, प्रत्येक पदार्थ में अनेक गुण होते हैं। कोई भी पदार्थ हम ले लें तो जैसे मुख्य रूप से पदार्थ सभी पुद्गल हैं, तो पुद्गल के 4 गुण तो प्रसिद्ध हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो स्पर्श माने एक ही पदार्थ में स्पर्श भी है, उसी पदार्थ में रस भी है, उसी पदार्थ में गंध भी है, उसी पदार्थ में वर्ण भी है, और एक ही वर्ण हो ऐसा नहीं है। कौआ हमने देखा तो कौआ काला है, हर कोई बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा कौआ कैसा है, काला है। लेकिन आप सभी कहेंगे कौआ काला है, हमें कौआ लाल भी दिख रहा है। आप कहेंगे आश्चर्य की बात है, आज शास्त्री जी को कौआ लाल दिख रहा है, ऐसी क्या बात है? कौआ तो काला होता है, सारा जगत जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हमें कौआ सफेद भी दिख रहा है। आप कहेंगे अब तो निश्चित रूप से पागलपन का दौरा आ गया है। यही बात, ये जो अनेकांत है माने एक वस्तु में अनेक धर्म हैं। तो इसी प्रकार से रस की बात करें तो उसमें रस भी एक से अधिक हो सकते हैं, वर्ण भी अधिक हो सकते हैं, गंध भी, सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है। एक ही पदार्थ में परस्पर विरोधी गुण भी पाए जाते हैं। अब काला भी है और सफेद भी है, तो परस्पर विरोधी जैसा गुण लग रहा ना, जो काला होगा वो सफेद नहीं होगा, जो सफेद होगा वो काला नहीं होगा, जो नीचे है वो ऊपर नहीं होगा, जो ऊपर है वो नीचे नहीं होगा। बात ठीक है ना? जो नीचे है वो ऊपर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो छोटा है वो बड़ा नहीं होगा, और जो बड़ा है वो छोटा नहीं होगा।
लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जैन धर्म का अनेकांत कहता है कि एक ही वस्तु एक ही समय में छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, काला भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। एक ही चीज ऊपर भी हो सकती है और उसी समय में वही चीज नीचे भी हो सकती है। तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं। इन्हीं को अनेक गुण जो पाए जाते हैं उन्हें अनेकांत कहते हैं, और ये एक ही वस्तु में, एक ही पदार्थ में, एक ही समय में और एक साथ पाए जाते हैं। तो इनको किस प्रकार से कथन किया है, उनको कथन करने की एक शैली होती है, तरीका होता है। तो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है, उसको कथन करने की शैली स्यादवाद शैली कहलाती है। स्यादवाद नाम सुना होगा। स्यादवाद माने अपेक्षाकृत कथन, स्यादवाद माने शायद ऐसा है, या इस अपेक्षा से ऐसा है और इस अपेक्षा से ऐसा है, इस प्रकार का जो कथन किया जाता है उसे स्यादवाद कहते हैं। तो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को कथन करने की शैली का नाम है स्यादवाद। और वह स्यादवाद शैली है, एक समय में एक गुण का कथन किया जा सकता है। अनेक गुण विद्यमान हैं अनेकांतात्मक वस्तु में, लेकिन एक समय में एक गुण के बारे में कहा जा सकता है। हमारी ऐसी क्षमता है कि हम एक साथ सारी चीजों को नहीं कह सकते हैं। तो एक बार में जो एक गुण का हम कथन करेंगे वो किसी अपेक्षा से करेंगे। कौआ काला है तो बाहर उसका पंख वगैरह चमड़ी जो दिख रहा है वह काला दिख रहा है, तो कौआ काला है। उस अपेक्षा से, उसके पंखों की अपेक्षा से, उसके ऊपर का जो चमड़ी है, आवरण है, उसकी अपेक्षा से वो काला है। और उस कौए के अंदर खून कैसा है? लाल है। तो हमारी दृष्टि में कौए के अंदर का खून भी है, इसलिए कौआ लाल है। तो अपेक्षा वहां लगाएंगे, कौआ उसके अंदर जो खून है उसकी अपेक्षा से लाल भी है, और उसके शरीर में कुछ हड्डी नस वगैरह हैं वो सफेद हैं। तो हमें कौआ सफेद भी दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर सफेद का अंश, सफेद का भाग भी विद्यमान है। तो वहां अपेक्षा लगा देंगे हम कि उसकी हड्डी नसें वगैरह जो भी हैं उसके शरीर में अंदर, उसकी अपेक्षा से कौआ सफेद भी है। ऐसे ही वर्धमान महावीर कहाँ हैं? जब उनके दोस्तों ने पूछा तो नीचे सिद्धार्थ राजा विराजमान थे, उन्होंने कह दिया बेटे चले जाओ, वर्धमान ऊपर हैं। अब उनके दोस्त मित्र लोग ऊपर चले गए। 7 मंजिला उनका महल था, तो उस 7 मंजिला महल में सबसे ऊपर पहुंच गए। वहां त्रिशला माता बैठी थी। उनसे पूछा कि वर्धमान कहाँ है? तो उन्होंने कहा बेटा वो तो नीचे हैं। अब उनके जो मित्र लोग थे वो परेशान, वो कहने लगे, आपस में बात करने लगे कि या तो त्रिशला माता झूठ बोल रही हैं, हमसे कुछ छिपा रही हैं, या फिर महाराजा झूठ बोल रहे हैं, हमें सही बता नहीं रहे हैं। इस प्रकार आपस में बातें करने लगे। तो उन्हें त्रिशला मैया ने बुलाया, बोले बेटा क्या बात है? तो बताई उन्होंने सारी बात कि नीचे महाराज ने ऐसा कहा है और आप ऐसा कह रही हैं। अब या तो आप गलत बोल रही हैं या वो, हम कहाँ जाएं? नीचे थे तो उन्होंने ऊपर भेज दिया, ऊपर से आपने कहा नीचे, तो हम नीचे चले जाएंगे, और वर्धमान तो हमें कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि नीचे है नहीं, ऊपर है नहीं। तो सत्य बात क्या है? तब माता ने उनको समझाया कि बेटा देखो, ना मैंने झूठ बोला है और ना महाराजा ने झूठ बोला है। महाराजा ने तुमसे क्या कहा कि वर्धमान ऊपर हैं। हाँ, महाराजा नीचे बैठे हैं ना, तो उनकी अपेक्षा से वर्धमान ऊपर हैं, क्योंकि वह 4थी मंजिल पर हैं। बताओ ऊपर हैं कि नहीं? बोले हाँ, बात तो सही है। और मैंने तो क्या कहा तुमसे कि वर्धमान नीचे हैं, तो मैं कहाँ पर हूँ? 7वीं मंजिल पर हूँ। तो 7वीं मंजिल की अपेक्षा 4थी मंजिल नीचे है कि नहीं? तो हाँ, नीचे है। तो एक ही समय में एक ही व्यक्ति ऊपर भी है और वही नीचे भी है, तो अपेक्षा वहां पर लगाना होगी। तो ऐसा अपेक्षा जो ये लगाते हैं वो एक नए की अपेक्षा होती है, इसे नए कथन कहते हैं। तो इस प्रकार से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को स्यादवाद शैली के द्वारा अपेक्षाकृत कथन किया जाता है,
नए विवक्षा से, नए अपेक्षा से कथन किया जाता है। ऐसा अनेकांत रूप जो आगम है, जो धर्म है, उसे यहाँ नमस्कार किया गया है। अन्वय अर्थ समझ लेते हैं। परमागमस्य माने परम आगम, अर्थात उत्कृष्ट आगम, जैन सिद्धांत का बीजम, बीज जिससे पुराण स्वरूप, बीज से जैसे वृक्ष उत्पन्न होता है, तो ये उस आगम का बीज है। इस प्रकार का निषिद्ध जात्यंध सिंदूर अभिधानम, जन्म से अंधे पुरुषों द्वारा होने वाले हाथी के स्वरूप विधान का निषेध करने वाले, ये हाथी की और अंधे पुरुषों की एक कहानी आती है कि एक बार कुछ अंधे व्यक्ति थे और उन्हें किसी ने हाथी का वर्णन सुनाया, तो उन्होंने बताया कि हाथी ऐसा होता है। इस तरह से उन्होंने सुन तो लिया, लेकिन हाथी को देखने की उनकी इच्छा हुई। अब अंधे व्यक्ति हैं तो देख तो सकते नहीं हैं, तो कैसे जानेंगे? तो उन्होंने विचार किया, चलो छू करके हम जानेंगे। तो एक हाथी के पास उनको ले गए और उन्हें कहा कि ये देखो हाथी खड़ा है तुम्हारे सामने, इसे तुम छू करके जान जाओगे कि कैसा होता है हाथी। तो एक व्यक्ति हाथी के पीछे तरफ खड़ा था, उसने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया और बोले हाँ हम समझ गए हाथी कैसा होता है। दूसरा व्यक्ति सामने सूंड की तरफ खड़ा था, उसने हाथी की सूंड को ऐसे पकड़ा, ऊपर से नीचे हाथ फेरा और बोले हाँ हम समझ गए हाथी कैसा होता है। तीसरा व्यक्ति हाथी के कान तक पहुंच करके उसके कानों को ऐसे उसने थोड़ा हाथ फेरा, बोले हाँ मैं समझ गया हाथी कैसा होता है। चौथा एक व्यक्ति था, तो उसने नीचे पैर पकड़े हाथी के और एक पैर पकड़ के ऐसे दोनों हाथों से और ऐसा हाथ फेरा, ऊपर नीचे किया, बोले हाँ मैं समझ गया हाथी कैसा होता है। एक अन्य व्यक्ति था, उसने हाथी के पेट पे ऐसा हाथ फेरा और बोले हाँ मैं समझ गया। तो सभी लोग समझ गए हाथी कैसा होता है। अब आपस में बात करने लगे, तो जिसने पीछे पूंछ पकड़ी थी वो कहने लगा अपने साथियों से कि हाथी ऐसा रस्सी जैसा होता है, लंबा लंबा। तो सब कहने लगे नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू नहीं जानता है हाथी कैसा होता है। तो सूंड वाले ने कहा कि रस्सी जैसा पतला नहीं होता है, अच्छा उससे थोड़ा मोटा सा होता है, मोटे रस्से जैसा, ऐसा होता है हाथी। तो अन्य जो लोग थे वो कहने लगे नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, इसने हाथी नहीं देखा है। तो तीसरा कान पकड़ने वाला कहने लगा मैं जानता हूँ, मैंने तो खुद अपने हाथ फेर के देखा है, छुआ है। बोले तुम बता कैसा होता है? तो उसने कहा हाथी तो ऐसा बड़ा सूपा जैसा होता है, ऐसा ऐसा जैसे सूपा होता है ना, इस तरह का होता है। तो वह अन्य लोग साथी कहने लगे नहीं तुम भी सही नहीं जानता है। तो बोले फिर कैसा होता है? तो पैर पकड़ने वाले का मैं बताता हूँ कैसा होता है। तो उसने कहा हाथी तो ऐसा एक मोटे खंभे जैसा होता है, पिलर जैसा होता है। तो अन्य लोग कहने लगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम सही नहीं जानते हो। तो अच्छा तुम बताओ, आखिरी वाला एक व्यक्ति बचा, कैसा होता है? तो उसने कहा हाथी तो ऐसा पहाड़ जैसा होता है, बड़ा भारी। तो उसकी बात भी किसी ने स्वीकार नहीं की। आपस में वो झगड़ने लगे, तू मैं होने लगी उनमें, कोई किसी की बात को मानने को तैयार ही नहीं था। इतने में कोई एक ज्ञानवान ज्ञानी व्यक्ति वहां से निकले और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हो, किस बात का झगड़ा है तुम्हारा? तो उन्होंने बता दिया सारी बात। तो ज्ञानी व्यक्ति ने समझ लिया कि ये इन्होंने एक एक अंग को समझ लिया है हाथी। तो उसने कहा कि हाँ, पहले वाले से कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, दूसरे से भी कहा तुम्हारी बात भी सत्य है, तीसरे से कहा तुम्हारी बात भी सत्य है, ऐसे पांचों से कहा तुम्हारी बात भी सत्य है। पांचों प्रसन्न हो गए कि हमारी बात तो सत्य है, हमने सही जाना है। फिर उनसे कहा कि देखो तुमने हाथी को जैसा जाना है वो हाथी के एक एक अंग को तुमने जाना है, इन सभी अंगों को मिला दें तो हाथी बन जाता है। फिर एक एक चीज उसने समझाई कि हाथी की पूंछ इस तरह होती है, हाथी की सूंड इस तरह होती है, हाथी के कान इस तरह होते हैं,
हाथी के पैर इस तरह होते हैं और हाथी का पेट, पीठ इस तरह होता है। इस तरह इन सबको हम मिला दें तो वो हाथी का स्वरूप बन जाता है। इस तरह से पैर की अपेक्षा हाथी पिलर के समान है। एक एक अपेक्षा हम लगाते जाएं, तो ये अपेक्षाएं जो लगाते हैं, ये एक एक भाग का जो कथन किया जाता है वह अनेकांत उसका एक एक नए की दृष्टि से किया जाता है, त्यागवाद शैली से। और संपूर्ण कथन जब हो जाता है तो वह वस्तु तत्व सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही तो उन्हीं हाथियों का यहाँ पर अंधे पुरुषों का उदाहरण दिया गया है। निषिद्ध जाति अंध सिंधु रविधानम, जन्म से अंधे पुरुषों द्वारा होने वाले हाथी के स्वरूप विधान का निषेध करने वाले, और सकल नय विलसिता नाम, समस्त नयों की विवक्षा से विभूषित पदार्थों के विरोध मथनम, विरोध को दूर करने वाले। माने जो विभिन्न प्रकार के विरोध होते हैं, जैसे हाथी के बारे में उनमें आपस में विरोध था, वर्धमान नीचे है या ऊपर है इसमें आपस में विरोध था, कौआ काला है कि सफेद है कि लाल है, अलग अलग व्यक्ति इसमें विरोध उनमें होता है। तो इस प्रकार से इन विरोधों को समस्त नयों की विवक्षा से, अलग अलग नय की विवक्षा से हर व्यक्ति की बात सत्य है, ऐसे अनेकांत विरोध को दूर करने वाला है, सारे विरोधों को दूर करने वाला है। देखो, जो कोई अनेकांत को समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये अनेकांत जो है जैनों का, महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत बताया है, ये तो झगड़े पैदा कराता है, ऐसे कहते हैं लोग। और इसका अनेकांत का विपक्ष में वो बोलते हैं, विरोध करते हैं, तो कहते हैं कि अनेकांतवादी ये झगड़ा कराते हैं। भला ऐसा भी कहीं होता है कि जो नीचे है वो ऊपर भी हो जाएगा, जो काला है वो गोरा भी हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तरह की वो बातें करते हैं, तो वो उनकी अज्ञानता है, उन्होंने अनेकांत को अच्छे से समझ नहीं पाया है, इसलिए वो इस प्रकार की विरोध की बातें करते हैं। जिन्होंने अनेकांत को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो वास्तव में अनेकांत सारे झगड़ों को दूर कराने वाला है, सारे विरोध को मिटाने वाला है। इस प्रकार का जो अनेकांत है, विरोध को दूर करने वाला, विरोध मथनम अनेकांतम नमामि, ऐसे अनेकांत धर्म को मैं अमृतचंद्र आचार्य नमस्कार करता हूँ। हाथ जोड़ करके सभी नमस्कार करें। ऐसे अनेकांत धर्म को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। श्लोक एक बार दोहराते हैं। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंधुरविधानम, सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। इस प्रकार आज आपने श्लोक नंबर 1 में केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार मंगलाचरण के रूप में किया है, और द्वितीय श्लोक भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण का ही भाग, इसे भी हम समझें। इसमें अनेकांत धर्म को नमस्कार किया गया है, और जैन आगम सभी अनेकांतात्मक है, इस प्रकार आगम को नमस्कार किया गया है। इस प्रकार मंगलाचरण आज पूर्ण हुआ 2 श्लोकों के माध्यम से। आगे तीसरे श्लोक में ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा आचार्य महाराज ने की है, उसके बाद आगे चल के ग्रंथ का विस्तार होगा, प्रारंभ होगा। तो 226 श्लोक हम लोग 2 श्लोक प्रतिदिन, जैसे रत्नकरण्य श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के पढ़े हैं, उसी प्रकार से इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के 2 श्लोक प्रतिदिन पढ़ेंगे।